हेलो गाइस, हम बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी का क्वार्टर फोर का रिजल्ट आ चुका है सामने। तो कैसा रहा इस कंपनी का रिजल्ट और क्या इस कंपनी ने डिविडेंड दिया है कि नहीं दिया है, तो कितने रुपीस का दिया है, कब तक हमारे अकाउंट में आ जाएगा, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो ये वीडियो ज़रूर से अंत तक देखते रहना, आप लोगों को 110% वीडियो अच्छा लगेगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें, इस कंपनी का क्वार्टर फोर का रिजल्ट आप लोगों के सामने प्रेजेंटेड है। इस कंपनी का यहाँ पर से स्टैंडअलोन रिजल्ट है। सारी अमाउंट्स इस कंपनी की लैक्स के अंदर दी गई है। यहाँ पर हम बात करें क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस के ऊपर इस कंपनी के रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे, ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर कंपनी के रिजल्ट को कंपेयर करेंगे, देखेंगे कैसा रहा रिजल्ट। कंपनी की सबसे पहले यहाँ पर इनकम आ जाती है, इंटरेस्ट इनकम, जिसके ऊपर कंपनी को अच्छा खासा फायदा मिलता है। और अदर इनकम को मिलाकर कंपनी का टोटल इनकम इस क्वार्टर का देखने को मिल जाता है 5,38,488 लाख रुपीज़ का, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस के ऊपर इस कंपनी की इनकम में एक अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। बाकी पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले भी कंपनी के इनकम यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग इस कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर परफॉर्मेंस देखोगे तो इस कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर भी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो भी एक पॉजिटिव चीज़ है। अब यहाँ पर हम बात करें इस कंपनी के एक्सपेंडिचर के बारे में, तो इस कंपनी का एक्सपेंडिचर आप लोगों के सामने प्रेजेंटेड है। सारी की सारी जो यहाँ पर आप लोग इस कंपनी का एक चीज़ मेरे को अच्छी लगती है, कंपनी के भले ही एक्सपेंडिचर कंटिन्यूस यहाँ पर से बढ़ते हुए नजर आ रहा है, पर कंपनी यहाँ पर से अपना यहाँ पर बिजनेस है ना, वो कई समय से, पिछले कई समय से अच्छी तरीके से चला रही है और प्रॉफिटेबली चला रही है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। आप लोगों को आगे मैं दिखाता हूँ पूरा बिजनेस से। यहाँ पर आप लोग देखोगे कंपनी के एक्सपेंस कंटिन्यूस बढ़ रहे हैं, पर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर दिक्कत में आते हुए नजर आ रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर भी कंपनी के एक्सपेंडिचर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ आप लोगों को ज़रूर से ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में, नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर पीरियडिक ईयर आप लोग देखोगे तो कंपनी ने यहाँ पर से इस क्वार्टर के अंदर 34,273 लाख रुपीस का कंपनी ने इनकम करके दिखाया है, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस के ऊपर बढ़ा है। पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले भी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है। बाकी ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर तो भाई कंपनी के परफॉर्मेंस में बहुत ही बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है। तो ये एक चीज़ आप लोगों को ज़रूर से याद रखनी है। अब यहाँ पर बात करें इस कंपनी के अंदर एक और चीज़, यहाँ पर कंपनी को यहाँ पर मेजोरिटी जो पैसा है ना, वो कंपनी प्रॉफिट तो करती है, पर प्रोविज़न के लिए इस कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है, एनपीएस के प्रोविज़न के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए। तो ये एक सबसे बड़ी यहाँ पर दिक्कत आ जाती है। अब यहाँ पर बात करें कंपनी के ईपीएस के बारे में, अर्निंग पर शेयर इस कंपनी का इस क्वार्टर का देखने को मिल जाता है 0.55 रुपीज़ पर शेयर का। और पिछले क्वार्टर के अंदर और पिछले साल सेम क्वार्टर के अंदर इस कंपनी के ईपीएस के अंदर एक अच्छा जंप है। पिछले साल सेम क्वार्टर से तो भाई कंपनी ने दुगना परफॉर्मेंस करके दिखाया है, दुगना अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। बाकी ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर परफॉर्मेंस अभी भी यहाँ पर वीक है, तो ये चीज़ ज़रूर से याद रखना। अब यहाँ पर हम बात करें इस कंपनी के एनपीएस के बारे में, कंपनी का नेट एनपीए एंड ग्रॉस एनपीए का आंकड़ा आप लोग देख सकते हो। इस कंपनी का नेट एनपीए देखने को मिल जाता है 3.7% का, जो यहाँ पर से ग्रॉस एनपीए 3.7% का देखने को मिल जाता है इस क्वार्टर का। और नेट एनपीए की बात करें तो 1.5 to 3% का देखने को मिल जाता है। ओवरऑल इस कंपनी के ईपीएस में एक अच्छा जंप है, ये चीज़ मतलब एनपीएस में एक अच्छा जंप है। पर एक चीज़ याद रखना, अच्छा जंप मतलब इस कंपनी के एनपीएस कंटिन्यूस कम हो रहा है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। ये एक मेरे को चीज़ पॉजिटिव लगी और आने वाले समय में लग रहा है कि यार ये कंपनी का एनपीए 1.2% के आसपास नेट एनपीए आ सकता है या उससे भी कम आ सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, कंपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा दिखा रही है। अभी यहाँ पर हम बात करें इस कंपनी के अंदर क्या करना चाहिए, मेरा क्या ओपिनियन इस कंपनी को लेकर। कंपनी का शेयर अभी यहाँ पर 40 रुपये के करीब चलता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 6 महीने के अंदर या पिछले 1 साल के अंदर कुछ खास उखाड़ा नहीं है इस कंपनी ने। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखोगे तो कुछ खास इस कंपनी का परफॉर्मेंस है नहीं। पर एक चीज़ ज़रूर से बोलूँगा, जो आप लोग इस कंपनी के अंदर प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट को बुक करके कोई अच्छी बैंकिंग सेक्टर की कंपनियों के अंदर पैसा डाल सकते हो। जो आप लोग इस कंपनी के अंदर प्रॉफिटेबल नहीं हो तो लॉस बुक करने की ज़रूरत नहीं है, लॉस में हो तो लॉस बुक करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस कंपनी के अंदर होल्ड करो। ऐसे 1-2 बार तो आप लोगों को स्पाइक देखने को मिलेंगी। जब भी यहाँ पर कंपनी का शेयर भागेगा ना, तो ऐसे एकदम स्पाइक के साथ भागेगा और तब आप लोग प्रॉफिट में आ जाओगे और तब प्रॉफिट को बुक कर कर आप लोग अपना पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर से याद रखना। बाकी आपका ओपिनियन मेरे को ज़रूर से बताओ कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, गुड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय और चैनल को